Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So I hope कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप शॉर्ट हैंड कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप CBT यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी के फ़ॉन्ट के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से फ़ॉन्ट SSC में मान्य हैं जो कि आप सीख सकते हैं। कौन मतलब टाइपिंग के फ़ॉन्ट जो होते हैं, आपको पता होगा कि हिंदी में अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो SSC में कौन सा चलता है, कौन सा अलाउड है, कौन सा आप सीख सकते हैं, कौन सा इजी होता है, जल्दी सीख जाएंगे, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको मेरे ऑफिस से जुड़ी, मेरी बैंगलोर लाइफ से जुड़ी, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी मतलब चीज़ें जाननी है, वीडियोस फ़ोटोज़ देखने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेरा यूज़र हैंडल। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो दिसंबर चल रहा है, ये साल का जो अंत है, उसमें मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि 50 के सब्सक्राइबर्स अगर हमारे हो जाते हैं तो मैं कुछ गिव अवे करने की कोशिश करूँगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, मतलब आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, तो ऐसे मत अंधे होके एग्ज़ाम की किसी तैयारी करोगे तो बस वही अंधे ही रह जाओगे और आप वही बस भीड़ में इधर उधर डोलते रहोगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम के बारे में इन एंड आउट सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सब कुछ, अभी तक क्या चल रहा था, अब क्या हो रहा है और कैसे एग्ज़ाम्स पूछे जा रहे हैं, क्या क्या नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके बारे में, और सारे नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है, वो जो पहले ही आ चुके हैं, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, वो सब कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ज़बरदस्ती के वीडियोज़ देख देख के अफवाहों पे बिलीव नहीं करना है। जो मिनिमम जो नोटिफिकेशन SSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह हैं, उस पे आपको पूरा मतलब होना चाहिए, पूरा आपको पता होना चाहिए। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि SSC के हिंदी फ़ॉन्ट के बारे में बड़ी बात होती है, क्योंकि जो स्टेट में स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो टाइपिंग के फ़ॉन्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पे कुछ पूछा जाता है, कहीं पे कुछ पूछा जाता है। और SSC में भी पहले अलग अलग होते थे। अभी रिसेंटली SSC ने जून में जो उनका 2020 का होने वाला था टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। तो उसके बारे में मैं आज आपको मतलब वो दिखाऊंगी। और मोस्ट प्रोबेबली अब ऐसा ही SSC का मतलब जो जिस तरह का नोटिफिकेशन है वही अब वो आगे चलाते रहेंगे। तो वो नोटिफिकेशन मैं दिखाती हूँ आपको और बताती हूँ कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं जो आप अब मतलब टाइपिंग जिसमें आप सीख सकते हैं और SSC में अलाउड है। तो देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम से SSC के ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो इन्होंने 2020 के लिए जो स्किल टेस्ट लिया था उसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाला था। एक्चुअली इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिख रहा है कि आपको बताया गया है कि प्रिंट आउट जो है वो आपको साथ में नहीं लेके जाना है, मतलब ये जमा कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सारी बातें तो आप पढ़ ही लोगे। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में ये वीडियो है वो बताती हूँ। तो देखिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको लिखा गया है कि इंग्लिश US जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कीबोर्ड का लेआउट। अब आप C सेक्शन में देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उनको कौन कौन से वो यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स। तो हिंदी इंस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसे मंगल कहा जाता है। हिंदी कुर्तिदेव भी यूज़ कर सकते हैं। रेमिंगटन CBI और रेमिंगटन गेल, ये 4 तरीके के टाइपिंग जो फ़ॉन्ट्स हैं वो अब आप सीख सकते हैं। पहले आपको पता होगा कि ये जो SSC में है वो मंगल फ़ॉन्ट यूज़ होती थी, और
दूसरा ये रेमिंगटन CBI यूज़ होता था। तो सिर्फ 2 ऑप्शन थे आपके पास, कृतिदेव आपके पास ऑप्शन नहीं था। अब आप कृतिदेव भी सीख सकते हैं, और अगर आपको आती है कृतिदेव में ही आपको टाइपिंग आती है तो आराम से आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अब ये 2020 का ज़रूर था, लेकिन 2022 में भी और आगे भी SSC सारे फ़ॉन्ट्स को ऐसे ही एक्सेप्ट करेगी। ओके, सॉरी, हाँ, तो सारे फ़ॉन्ट्स को, ये जहाँ पे 4 फ़ॉन्ट्स इसने दिए हैं, तो ऐसे ही ये इसको एक्सेप्ट करेगी। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से फॉन्ट्स हैं जो एक्सेप्टेड हैं, अलाउड हैं SSC स्टेनोग्राफर में, जो आप टाइपिंग सीख सकते हो हिंदी वालों के लिए। अब मेन सवाल ये है, बहुत लोगों का सवाल आता है कि आसान कौन सा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो अभी 12th से आए हैं, या फिर जो भी बच्चे हैं जो अभी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे सीखना, तो वो जरूर पूछते हैं कि आसान वाला बता दीजिए, वही सीख जाता हूँ। तो देखियो, आसान तो मंगल फॉन्ट है, जिसे इंस्क्रिप्ट लिखा गया है, इंस्क्रिप्ट कहते हैं उसको। तो वो मंगल फॉन्ट काफी आसान होता है, उसको सीखना काफी आसान होता है, उसका जो लेआउट होता है वो काफी आसान होता है, ये मैं बता सकती हूँ। बाकी कृतिदेव और CBI, गेल, ये सब थोड़े मुश्किल होते हैं, बट अगर आपको स्टार्टिंग से कुछ मतलब टाइपिंग करना है तो वो मैटर नहीं करते, आप जो भी सीखोगे वो टाइम पे आप सीख जाओगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आसान चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए आपको कोई और भी एग्जाम देना है, मतलब स्टेनोग्राफर का ही, जैसे अगर आप यूपी से हैं और आपको यूपी का कोई स्टेनोग्राफर का पेपर देना है, तो आपको क्या सीखना चाहिए, कृतिदेव, क्योंकि यूपी के जो पेपर होते हैं उसमें चाहे हाई कोर्ट में हो गया या फिर और किसी डिपार्टमेंट में हो गया, यूपी का वैसे हो गया एग्जाम, उसमें जो है कृतिदेव को बहुत पूछा जाता है। तो कृतिदेव में आप सीख सकते हैं, उससे क्या होगा कि वो SSC में भी चल जाएगा, और वो आपका फिर जो यूपी के आपके पेपर होंगे उसमें भी चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।